जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पूछे गए थे 2016 के टीयर 1 में और उसका पार्ट 1 हम करेंगे। इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाऊंगा जो कि टीयर 1 2016 से लेकर के 2019 तक में पूछे गए हैं और हाल ही में कंप्लीट हुए 2020 का भी मैं आपको कुछ समय के बाद करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा पहला इडियम है फॉर कीप्स। फॉर कीप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फॉर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या मतलब होता है इसका? हमेशा के लिए। चेक करते हैं कौन सा इसका आंसर हो सकता है। हिमसेल्फ नहीं, अवे नहीं, फॉरएवर। क्या मतलब हो जाएगा इसका? फॉरएवर। फॉर कीप्स का मतलब होता है फॉरएवर यानी हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आंसर 3 और 4 लिखा हुआ है। मतलब जो यहाँ पे आप नंबर 4 देख रहे हैं फॉर गुड, इसका मतलब भी होता है फॉरएवर या हमेशा के लिए। ये एग्जाम में दिया हुआ था ऑप्शन, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब हो सकता एसएससी ने क्या आंसर लिया है वो तो उनकी मर्जी, लेकिन इसका दोनों मीनिंग होता है। फॉर कीप्स और फॉर गुड्स दोनों ईडियम्स हैं या कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब हैं। और इसका मतलब होता है फॉरएवर। फॉरएवर यानी तीनों आपस में सिनोनियम है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं अपने अगले ईडियम की तरफ। अगला ईडियम है हमारा पेल इनटू सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले तो आप देखिए पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। पेल का मतलब होता है जैसे कि व्यक्ति जब पीला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं पेल कंडीशन। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण ना हो। कोई चीज किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनसिग्निफिकेंस में। तो बिल्कुल वो खराब होता जा रहा है कोई भी चीज इनसिग्निफिकेंस में। तो इसका मतलब किसी चीज की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन देखिए, सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट यानी कि कोई भी चीज जो लग रहा है कि उसकी वैल्यू अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसे कहते हैं पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला इडियम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, विद वन वॉइस। ये आपका फ्रेजल वर्ब में और इसके साथ साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी काफी बार पूछा जाता है। देखिए, विद वन वॉइस का मतलब होता है एक सुर में या एक आवाज में। आपने हिंदी में कहावतें सुनी होगी, एक सुर में रहना यानी एक ही सुर में बात करना, सब एक जैसे बात कर रहे हैं बिल्कुल बिना किसी विवाद का, एक ही टॉपिक पे सबका या एक ही पॉइंट पे सबका सम्मति होना। ठीक है, उसे हिंदी में बोलते हैं सर्वसम्मति और इंग्लिश में बोलते हैं अनएनिमसली। अनएनिमस का मतलब होता है एक मत यानी सभी का एक ही कहना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनएनिमसली। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे आप। अगला इडियम है बर्न योर बोट्स। अब बर्न योर बोट्स कैसे करेंगे? देखिए, बर्न का मतलब होता है जलाना, अपने नाव को जला देना। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार कुछ लोग युद्ध करने के लिए दूसरे देश में गए थे पानी के सहारे। मतलब दोनों देशों की जो कनेक्टिविटी थी ना वो पानी से ही हो सकती थी, तो वो बोट में गए थे। अब क्या हुआ, वहां पहुंचने के बाद जो लीडर है उसने बोला कि भैया सब अपनी अपनी बोट जला दो, क्योंकि बोट जल जाएगा तो हमारा भागने का रास्ता खत्म हो जाएगा, है ना। अब या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे, तो जिस जिसको वापस जाना है अपना नाव ले और अभी निकल ले, वरना अपनी अपनी नाव को जला दो। तो ये एक तरीके से ऐसी ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब आप किसी भी सिचुएशन से वापस नहीं लौट सकते। ठीक है, आप ऑप्शन सी देखिए, डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। मतलब कुछ ऐसा करना जिससे कि आप अपनी पिछली वाली सिचुएशन में ना जा सकें, उसे कहते हैं बर्निंग योर बोट्स। ठीक है, अगला है ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को बुरी तरीके से फटकारना। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोल्ड,
SCOLD, स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रिबूक करना, मतलब डांटना, फटकारना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ड्रेसिंग डाउन। अब ये जो ड्रेसिंग डाउन है इससे तो सिमिलर है नहीं ये, तो अगर किसी को इसकी ट्रिक पता चलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सबके साथ। अदरवाइज आप इसको याद रखिए कि ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है किसी को डांटना। अगला देखिए, अगला ईडियम है हमारा नल, अगला ईडियम है हमारा नल एंड वॉइड। सो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? सो देखिए, कोई भी चीज जब अब किसी भी काम की नहीं होती, खराब हो जाती है या वो वैलिड नहीं रहता, तो उसे कहते हैं नल एंड वॉइड, पूरी तरीके से समाप्त, वैल्यू खत्म हो जाना। तो इसका आंसर होगा इनवैलिड। सो नल एंड वॉइड सिचुएशन मतलब होता है इनवैलिड, ठीक है। अगला देखिए, अगला ईडियम है हमारा प्रोज एंड कॉन्स। सो प्रोज एंड कॉन्स का क्या आंसर होगा? तो ये बहुत नॉर्मली भी हम कॉमन स्पोकन में काफी यूज करते हैं डेली लाइफ में। सो प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज, प्रोज का मतलब याद रखिएगा एडवांटेज, और कॉन्स का मतलब डिसएडवांटेज, ठीक है। सो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब हो जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ओके। अगला देखिए, अगला ईडियम है हमारा वंस इन ए ब्लू मून। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून मतलब, ब्लू मून उस मून को कहते हैं जो बिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये कभी कभार आता है, लगभग साल में 1 या 2 बार आता है। सो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है जो कभी कभी आए, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना ईद का चांद होना, बहुत समय के बाद मिलना। सो वंस इन अ ब्लू मून जो कभी कदाल होने वाली घटना, सो हम बोलते हैं वेरी रेयरली, ठीक है। अगला देखिए, अगला है फिश आउट ऑफ वाटर। सो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? आप देखिए, कोई भी फिश अगर वाटर से आउट हो जाएगी, सो उसका मतलब क्या होगा? किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में, जहां वो, जैसे अगर मछली को आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो उनकी जिंदगी पे खतरा हो जाएगा ना, तो वही है यहाँ पे, फिश आउट ऑफ द वाटर मतलब एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। एक और होता है इससे रिलेटेड, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब देखिए यहां पे इनका मीनिंग अलग अलग है, तो ऐसा ना हो कि आप दोनों को कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि अगर आपसे ये वाला पूछेगा ना फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो ये ऑप्शन जरूर देगा आपको सी वाला, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, जो इसका आंसर नहीं है, फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ समबडी एल्सेज, यानी किसी और के लिए कोई डिसएडवांटेज वाली कंडीशन है, उससे आप एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि किसी की मुसीबत से आप एडवांटेज लें, उसे कहते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर, और फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है बुरी सिचुएशन में होना। अगला ईडियम देखिए, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है कि, मतलब फायर में और ज्यादा फ्यूल डाल देना, मतलब आग में घी डालना, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना आग में घी डालना। सो ये हो जाएगा आपका मेक थिंग्स वर्स, ठीक है। अगला ईडियम देखिए, अगला ईडियम है हमारा टू टेक टू हार्ट। मतलब टू टेक टू हार्ट, किसी भी चीज को दिल से लगाना, मतलब उसे बहुत ज्यादा पसंद करना, ठीक है। कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज अपने दिल से लगाते हो, यानी कि आप आपके दिल के करीब उसे लेके जाते हो, तो मतलब आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, ठीक है। देखिए, अब ये इस मैनर में भी कई बार ये मिल जाता है कि जैसे कहते हैं ना हम किसी चीज को दिल पे ले लेते हैं, किसी चीज को दिल पे लेने का मतलब क्या हुआ कि हम बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं, सो वो हमको ग्रेटली अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कई जगह आपको ये मिलेगा, कई जगह ये मिलेगा, तो आप ऑप्शन देखिएगा, उसके हिसाब से आप आंसर करिएगा।
अगला देखिए, अगला है टू ब्रिंग टू लाइट। सो टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को रोशनी में लेकर के आना। सो बेसिकली इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं जब किसी की सीक्रेट रिवील करनी हो, मतलब कोई ऐसी चीज हो जो दुनिया के सामने ना हो, उसको दुनिया के सामने लाने को कहते हैं, उसको पब्लिक साइज करने को कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट। सो मैंने आपको बता दिया किसी चीज को रिवील करना, सो इसका हो जाएगा रिवील करना, ठीक है, टू रिवील समथिंग। अगला अगला देखिए, अगला है बैगर डिस्क्रिप्शन। सो देखिए बैगर का मतलब क्या होता है, बैगर का मतलब होता है भिखारी, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का वर्णन करना। सो बैगर का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, भिखारी, है ना। सो वर्णन करने की कमी। सो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग, जो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सो वो कहलाता है बैगर डिस्क्रिप्शन हैंडराइटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब 1, ठीक है। चलिए अगला इडियम है हमारा ड्रैग वंस फीट, यानी अपने कदम वापस लेना। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अपने कदम वापस लेना, उसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रैग वंस फीट। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपीडाइट, बी रिलक्टेंट टू एक्ट। देखिए रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब जब आप किसी भी काम को करने के इच्छुक ना हो, रिलक्टेंट। सो मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने कदमों को पीछे खींच रहे हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा ड्रैग वंस फीट मतलब कदमों को पीछे लेना। अगला देखिए, अगला है होप अगेंस्ट होप। देखिए होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है, होप का मतलब क्या होता है आशा करना, किसी भी चीज की उम्मीद करना, और अगेंस्ट होप यानी एक उम्मीद के ऊपर भी उम्मीद करना। सो अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज पॉसिबल है तो आप उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो आप क्या करते हैं, तो आप उम्मीद पे भी उम्मीद करते हैं। इसका मतलब इसका हो जाएगा नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। नर्चर का मतलब होता है बढ़ाना किसी भी चीज को, ठीक है। सो नर्चर कर रहे हैं आप एक इम्पॉसिबल होप को, ऐसी चीज को होप कर रहे हैं बार बार, या बढ़ावा दे रहे हैं जो चीज पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा होप का मतलब उम्मीद करना, होप अगेंस्ट होप का मतलब उम्मीद पे भी उम्मीद करना जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखिए, अगला है स्मूथ रफल्ड फीदर्स। सो देखिए सबसे पहले तो रफल्ड का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ, जैसे रफल्ड हेयर होता है ना, बाल बिखर जाते हैं, रफल्ड हेयर। सो स्मूथ रफल्ड फीदर्स, सो रफल्ड फीदर मतलब बिखरे हुए, फीदर्स मतलब आप पंख समझ लीजिए, उन जो बिखरे हुए पंख हैं उनको स्मूथ करना, मतलब क्या सही किया जा रहा है कुछ। तो आप ऑप्शन सेकंड देखिए, मेक पीपल फील लेस ऑफेंड। लेस ऑफेंड मतलब ऑफेंड मतलब किसी को परेशान करना। सो लेस ऑफेंड का मतलब हो जाता है कि कम परेशान करना। सो लोगों को ऐसा फील करवाना कि आप उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, यानी आप स्मूथ कर रहे हैं रफल्ड फीदर को, ठीक है। याद रखिएगा इसे। अगला इडियम है एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है हवा, विंड। ये बात तो आप सभी को पता होगी, लेकिन अगर मैं इसके पीछे एस लगा दूंगा तो ये हवाएं नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या होता है घमंड, ठीक है, हॉटीनेस, घमंडपना। सो आप ध्यान रखिएगा अगर आपको इंग्लिश में कहीं भी एयर्स दिखाई दे तो वो उसका मतलब होता है घमंड, ठीक है। सो एज्यूम एयर्स, अब देखिए घमंड कहाँ है, आप ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, यानी कि आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को कि आप बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। तो एज्यूम एयर्स का मतलब हो गया सुपीरियोरिटी दिखाना, यानी घमंड
घमंड का भाव दिखाना, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया हो। आप याद रखिएगा एयर्स का मतलब। अगला देखिए, नेक्स्ट ईडियम है हमारा प्ले ट्रॉन्ट। सो प्ले ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप ट्रॉन्ट का मतलब देखिए। ट्रॉन्ट का मतलब होता है कामचोर। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? कामचोर, किसी भी चीज से जी चुराना काम करने से, ठीक है। सो प्ले ट्रॉन्ट का मतलब होता है बेसिकली कामचोर। इसका मतलब काम से भागने की कोशिश करना। अब आप ऑप्शन ढूंढिए। सो आपको सेकंड में मिलेगा स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी। मतलब जो आपकी ड्यूटी है किसी न किसी तरीके से उसको अवॉइड करके उससे दूर रहने की कोशिश करना, ठीक है। सो ये आपका हो गया प्ले ट्रॉन्ट मतलब स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी। अगला देखिए, अगला है बीट अराउंड द बुश। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना, या किसी भी चीज को सीधे तरीके से ना बताकर मेन पॉइंट को अवॉइड करना। सो टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, इसमें है कहीं नहीं, लेकिन इसमें है अवॉइड द मेन टॉपिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना या मुद्दे को हटाने की कोशिश करना, ठीक है। अगला ईडियम देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ईडियम है मेक रूम। सो यहाँ पे रूम का मतलब है स्पेस। आपने जब ट्रैवल करते हैं बस वगैरह में या अपने दोस्तों के साथ होते हैं कहीं, तो आपने देखा होगा कईयों को बोलते हुए प्लीज थोड़ा रूम दीजिए, बोलते हैं ना रूम दीजिए मुझे। सो स्पेस दीजिए। सो मेक रूम मतलब मेक स्पेस, ठीक है। यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है, अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। ये भी है आपका 2016 के प्री का ही है ये। चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं फटाफट। सो पहला ईडियम है मैंड योर वेज। सो मैंड योर वेज का मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो देखिए योर वेज मतलब आपका तरीका। मैंड का मतलब क्या होता है? मैंड का मतलब होता है किसी भी चीज को सुधारना। सो आप मैंड का मतलब याद रखिए, किसी भी चीज को सुधारना। तो अब आपको इसका आंसर बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। सुधारना अपना बिहेवियर, यानी किसी भी काम को करने का तरीका सुधारना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगला ईडियम, अगला ईडियम है हमारा कैट नैप। देखिए अगला ईडियम है हमारा कैट नैप। सो कैट नैप का मतलब क्या होता है? देखिए कैट, जब हम कई बार थके होते हैं ऑफिस में या कहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक झपकी सी ले लेते हैं। तो ये झपकी में, झपकी की बात नहीं कर रहा, मतलब छोटी नींद, आप समझिए छोटी नींद, ठीक है। कैट नैप का मतलब क्या होता है? छोटी नींद। सो शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए हम सो जाते हैं, उसे कहते हैं कैट नैप, छोटी झपकी लेना, ठीक है। ये हमारे डेली स्पोकन में भी काफी ज्यादा यूज होता है, तो आप वहां भी इसे यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है टू पुल ए लॉन्ग फेस। टू पुल ए लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस से आपको कोई इडियम याद आ रहा है हिंदी में? चेहरा लटका हुआ क्यों है? हम बोलते हैं ना हिंदी में आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उदास होना। तो लॉन्ग फेस का मतलब भी हो गया सैड होना। अब सर्च करिए सैड कहाँ पे है। सो ऑप्शन सी में आप देखेंगे लुक्ड सैड। टू पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदास दिखना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा फिट, सॉरी, अगला है हमारा फिट लाइक ए ग्लव। सो फिट लाइक ए ग्लव का मतलब क्या होता है? तो देखिए ग्लव क्या होता है? दस्ताना। ग्लव किसे कहते हैं? दस्ताने को। सो अगर कोई दस्ताना आपको फिट हो जाए, सो बोलेंगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। सो परफेक्टली, सो फिट ग्लोव, फिट लाइक ए ग्लोव का मतलब, ग्लव का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम परफेक्टली रूप से काम करना, ठीक है। अब कई बच्चों को टू टाइट देख करके शायद हो सकता है कि लगे कि ये आंसर है, पर ये नहीं है, ठीक है।
अगला ईडियम देखिए, हमारा अगला ईडियम है कॉट रेड हैंडेड। काफी आसान है। कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ना। हम हिंदी में बोलते हैं ना, रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, कुछ करते हुए पकड़ा जाना, यानी रेड कॉट हैंडेड। अगला ईडियम देखिए, यहां पे अगला ईडियम है गेट क्रैशर। सो गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है? देखिए, अब देखिए क्या होता है कि अगर गेट क्रैशर आप सोचेंगे कि दरवाजे को तोड़ करके जो जबरदस्ती आ जाए, तो हो सकता है कि आप इन्वेडर समझ लें या थीफ समझ लें। चलिए ये तो आप कैंसिल कर देंगे कि भैया चिल्ड्रन तो नहीं हो सकता, पर इन्वेडर भी नहीं है और थीफ भी नहीं है। अनइनवाइटेड गेस्ट, गेट क्रैशर किसे कहते हैं? जो ऐसा व्यक्ति किसी प्राइवेट पार्टी या किसी सेरेमनी में चला जाए जहां पर उसे इनवाइट नहीं किया गया हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि इन्वेडर देख करके आप सीधा फर्स्ट ऑप्शन में इन्वेडर मार्क कर दें। इसका सही आंसर है अनइनवाइटेड गेस्ट। अगला देखिए टू एंगल, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे 2016 में, इसके बाद रिपीट भी हुआ है ये। सो टू एंगल का मतलब होता है टू फिश, मछली पकड़ना। टू एंगल का मतलब क्या होता है? टू फिश, मछली पकड़ना। आपने अगर कभी मछली पकड़ा हो तो आपने देखा होगा इस तरीके का हुक होता है ना, एंगल बना करके, जो आप पानी में डालते हैं जिसमें मछलियां फंस जाती हैं। सो टू एंगल का मतलब क्या हो गया? टू फिश, यानी मछली पकड़ना। उम्मीद है आप इसे याद करेंगे अच्छे से। अगला देखिए, अगला इडियम है हमारा टू गिव वनसेल्फ एयर्स। टू गिव वनसेल्फ एयर्स, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप एयर्स देखेंगे AIRS, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घमंड। सो टू गिव वनसेल्फ एयर्स मतलब खुद को घमंडी शो करना या घमंडी वाली हरकतें करना। सो बिहेविंग एरोगेंटली इसका मतलब हो जाएगा। तो आप दोस्तों एयर की मीनिंग याद रखिएगा, आंसर आपका अपने आप मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको इसे बताता हूं। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब आप अपने हाथ में पत्थर को लीजिए और उसको थ्रो करिए, तो आप देखेंगे कि आप पत्थर ज्यादा दूर थ्रो नहीं कर पाएंगे। तो जितनी दूर पत्थर आपने थ्रो किया वो नजदीकी एरिया था। वो कैसा एरिया था? वो था नजदीकी एरिया। तो आप बोलेंगे कि एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है काफी पास में। एट अ स्टोन थ्रो मतलब काफी पास में। ठीक है, सो ढूंढिए पास कहाँ है? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, एट अ स्टोन थ्रो मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। सो बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको कंटेंशन का मीनिंग बता दूं। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, लड़ाई झगड़ा टाइप का होना। ठीक है, सो अब आपको इसका आंसर मिल गया। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की हड्डी या झगड़े का घर। ठीक है, तो अब सर्च करिए कौन सा ऑप्शन है? कॉज फॉर क्वेरल। सो कंटेंशन जब भी आपको दिखेगा आप याद रखिए, सबसे पहले तो आप कंटेंशन की मीनिंग याद रखिए, विवाद, लड़ाई झगड़ा। अब जहां भी आपको ईडीएम में कंटेंशन दिखेगा, सो आप कोशिश करिएगा कि इसका जो मीनिंग है वो विवाद ढूंढने का ऑप्शन में। ठीक है, वही आपका आंसर भी होगा। अगला देखिए, अगला है ड्राइव होम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। एक होता है ड्राइव होम और एक होता है ब्रिंग होम। दोनों का मतलब एंटोनियम है। देखिए, ब्रिंग होम मतलब घर लेके आना और ड्राइव होम मतलब घर आ जाना। सो ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी को समझाना, किसी को समझाने को बोलते हैं ब्रिंग होम। तो और ड्राइव होम का मतलब होता है समझ आ जाना। सो उसे बोलेंगे एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसाइज मतलब क्या हो गया? एम्फेसाइज मतलब हो गया कि समझना किसी भी चीज को। ठीक है, मतलब जोर दे करके
समझना, ड्राइव होम, और ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना। अगला देखिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए देखिए, मान लीजिए कि आप अपना इंटरव्यू देने के लिए गए और वहां पे काफी सारे कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया गया, आपसे कहा गया वेट करिए, 2-3 घंटे हो गए आपको नहीं बुलाया गया, आपको हो गई टेंशन। और आजकल के युवा टेंशन होने पे क्या करते हैं, बिल्कुल सही, वो करते हैं स्मोक। सो वो बाहर गया, उसने स्मोक करना शुरू किया, उसका नंबर अभी भी नहीं आया और शाम तक वो स्मोक ही करता रह गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका दिन है वो एंड हुआ है स्मोकिंग में या स्मोक में। सो आप समझ गए कि उसका इंटरव्यू सक्सेस, उसको बुलाया ही नहीं गया, यानी कि जो काम करना था वो काम नहीं हुआ। सो एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रीजन, सॉरी रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के ही उसका सारा समय बर्बाद हो गया, कहलाता है एंड इन स्मोक। अगला देखिए, अगला है लेफ्ट हैंड, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। सो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानने से पहले आप ये देखिए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, किसी की तारीफ करना। देखिए, आप लोगों ने आपस में कई बार ताना भी मारा होगा एक दूसरे को, कई बार इस तरीके से भी तारीफ की होगी कि जो एक्चुअली में आप शब्द निकाल रहे हैं तारीफों वाली, लेकिन उसकी हो रही है इंसल्ट, ठीक है। मतलब आपने एक सेंटेंस बोल दिया, उस सेंटेंस में जो वर्ड है वो तो तारीफे वाली है, लेकिन आपने उस वर्ड को इस तरीके से यूज किया, उसका ऐसा भी मतलब निकलता है कि उसकी इंसल्ट हो गई। सो इसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप ऑप्शन देखिए सी, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है एम्बिगुअस। सो एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी का क्या मतलब होता है, दो। सो एम्बिगुअस का मतलब हो गया दो मीनिंग वाला। सो एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया दो मीनिंग वाला, बोला कुछ और लेकिन कर दी उसकी इंसल्ट, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अगला इडियम देखिए हमारा, अगला इडियम है कट ए सॉरी फिगर। सो कट ए सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आपसे कोई काम करने के लिए आपका लीडर कहता है, आप काम करने के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन आपने काम कर तो दिया लेकिन ऐसा किया कि उसने इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब दिया, आपके काम का इंप्रेशन बहुत खराब पड़ा, तो आप उसे कहते हैं कट ए सॉरी फिगर, यानी बहुत ही ज्यादा खराब इंप्रेशन देना अपने काम से, ठीक है। अगला देखिए, अगला है टू टुक टू टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट है टू टुक टू टास्क। मैंने आपको एक कराया था ड्रेसिंग, ड्रेसिंग डाउन, ड्रेसिंग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया था ड्रेसिंग डाउन। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, इसका मैंने मतलब बताया था रिबूक करना। रिबूक का मतलब क्या होता है, रिबूक का मतलब होता है किसी को डांटना, चाइड करना, ये सिनोनियम है आपस में। स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करना मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रेप्रीमेंड करना। सो ये होता है मतलब इन सभी का डांटना। टू टुक टू टास्क का मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से डांटना। अब यहाँ पे स्लैप्ड भी है, स्लैप्ड का मतलब थप्पड़ मारना, आप ये मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, पता नहीं एसएससी का डांटने वाले शब्द से क्या रिश्ता है, वो अक्सर ऐसे वर्ड्स पूछता रहता है जिसका मतलब होता है डांटना, चाहे वो रिबूक हो, चाइड हो, स्कोल्ड हो, रेप्रीमेंड हो, या फिर टू 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 टास्क हो, या फिर ड्रेसिंग डाउन हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इडियम्स हैं जो कि डांटने पे रिलेटेड है, वो पूछते ही रहता है, ठीक है। सो आप इसको ध्यान से करिएगा। अगला है ब्रिंग टू लाइट। अच्छा, ये रिपीट हुआ था शायद, इसी वजह से यहाँ पे रिपीट हो गया है। सो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को रिवील करना, ये तो हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले किया है, मतलब राज खोलना या प्रकाश में लाना। अगला इडियम है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है,
आप एनीमिया मत सोच लीजिएगा, एनीमिया बीमारी होती है ना ब्लड से रिलेटेड, वो मत सोचिएगा। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रु, यानी एनिमी। कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में। सो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है ना रॉयल ब्लड, शाही व्यक्ति, शाही परिवार से संबंधित व्यक्तियों को रॉयल ब्लड कहा जाता है। सो बैड ब्लड मतलब शत्रु। ठीक है, अगला देखिए, टू बीट अबाउट द बश। अब देखिए 2016 में ही रिपीट हो गए दो दो। अभी हमने इससे पहले एक ब्रिंग टू लाइट देखा था जो रिपीट हुआ था, और बीट अबाउट द बश भी रिपीट हुआ है, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था घुमा फिराकर बातें करना, टू टॉक अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स। घुमा फिराकर बातें करना या जो मेन पॉइंट है उससे भटकना जानबूझकर। ठीक है, सो बीट अबाउट द बश का मतलब घुमा फिराकर या मेन मुद्दे से भटक करके या हट करके बातें करना। अगला देखिए, अगला है हमारा वर्ड मेडन स्पीच। सो दोस्तों मेडन स्पीच का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेडन का मतलब क्या होता है। सो मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। जी हाँ, मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। सो मेडन स्पीच, अब सर्च करिए कौन सा आंसर हो सकता है। बिल्कुल फर्स्ट स्पीच। सो मेडन स्पीच का मतलब हो गया फर्स्ट स्पीच। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, टू गेट कोल्ड फीट मतलब ठंडे पांव, पांव जम जाना। आपका पांव ठंडा कब पड़ जाता है, कब जम जाता है? जब आप बहुत ज्यादा डर जाते, तो बहुत ज्यादा डर जाने को कहते हैं टू गेट कोल्ड फीट। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट सेकंड भी, और अब हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड, और ये भी 2016 का ही होगा, और ये लास्ट पार्ट होगा 2016 का। इसके बाद इडियम्स कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे 2016 वाले, और हम शुरू करेंगे 2017 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का क्या मतलब होता है? आपको मैं जरा एक बार थोड़ा हिंट देता हूं। ये है आपका शूटिंग पॉइंट, और ये है बुल्स आई, मतलब बिल्कुल बीच का निशाना। ठीक है, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। आपको आपको मार्क लगा के दे दिया गया ये कि आपको यहां शूट करना है। आप कहां कर देते हैं? बिसाइड में। आप कहां कर देते हैं? बिसाइड में। तो जरा मुझे बताइए, क्या जो आपने निशाना लगाया वो सही था? बिल्कुल नहीं। तो अब आपके पास ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर 2, सो नॉट टू द पॉइंट। या तो ये आंसर होगा एग्जाम में, या फिर होगा इररेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है जो कि अच्छा हो, मतलब सही हो, और इररेलेवेंट का मतलब होता है जो खराब हो, गलत हो, बेतुका हो, बिसाइड द मार्क हो, या नॉट टू द पॉइंट हो। तो आप इस तरीके से याद रखिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अगला शब्द है हमारा ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है? देखिए ऑन टेंटर हुक्स, सबसे पहले तो आप देखिए हुक, समझ लीजिए कि ये दीवार है, दीवार में कोई हुक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे टांग दिया जाए, तो आप कैसे सिचुएशन में होंगे? आप सिचुएशन में होंगे बहुत ज्यादा सस्पेंस, एंजाइटी में। एंजाइटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा परेशान। उसे कहते हैं ऑन टेंटर हुक पोजीशन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देखिए यंग शोल्डर का किसे बोलते हैं? जवान। जवान को बोलते हैं ना, एकदम नया नया कंधा है, जवान खून है ना, यंग शोल्डर। उसपे हेड पुराना है, इसका मतलब वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा समझदार है, या फिर अपने समय से ज्यादा समझदार है। जैसे आप लोगों ने कईयों को देखा होगा जो 10th क्लास में 12th क्लास तक के बच्चों का दिमाग रखते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं अ पर्सन विद ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा
वाइल्ड गूज चेज। सो वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि गूज का मतलब क्या होता है। वाइल्ड गूज कहते हैं जंगली बतख को। अगर आप नॉर्मल बतख को पकड़ने जाएंगे तो आप जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन क्या आप वाइल्ड गूस को पकड़ पाएंगे? नहीं। वाइल्ड गूस को जो चेज करना होता है वो बेकार, मतलब फ्रूटफुल काम होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, ए पॉइंटलेस सर्च, ए फ्रूटफुल। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रूटलेस लिखा होता तो आपका आंसर फ्रूटलेस सर्च हो जाता। ठीक है, लेकिन फ्रूटलेस तो लिखा नहीं है, फ्रूटफुल लिखा है, तो ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है पॉइंटलेस सर्च, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हार्ड ऑफ हियरिंग। कोई भी चीज जब हार्ड ऑफ होती है ना तो वो बहुत कठिन होती है। किस काम के लिए है यहाँ पे? हियरिंग के लिए। हियरिंग का मतलब है सुनने से, सुनने के लिए बहुत ज्यादा जो कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? डीफ। डीफ मतलब होता है बहरा। ठीक है, जो सुनने में जिसको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है उसे कहते हैं बहरा। अगला देखिए, अगला इडियम है हमारा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का क्या मतलब होगा? अगर आपको ट्रम्पेट का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक ढोलक आता है ना इस टाइप का करके, इस टाइप का ढोलक जिसको ऊपर से बजाते हैं, ढिंडोरा, जो ढिंडोरा पीटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उसको बजाया जाता था पहले के समय में, राजा महाराजा के टाइम में लोगों को बुलाने के लिए। उसे कहते हैं ट्रम्पेट, आप सर्च करके भी देख सकते हैं इसे। ब्लो वंस ट्रम्पेट यानी खुद की ही लोगों के सामने जा जाकर बड़ाई करना, खुद की ही प्रचार प्रसार करना। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज वनसेल्फ। कहां पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्टिक टू हिज गन। स्टिक टू हिज गन्स का मतलब होता है अपने गन से चिपके रहना, अर्थात अपने ओपिनियन को मेंटेन करके रखना। आपने जो भी बात कही है उसको पूरा मेंटेन करके रखना है, स्टिक टू हिज गन्स। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एट सी। एट सी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है एट ए लॉस। एट ए लॉस भी एक ईडियम है और एट सी भी एक ईडियम है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड सिचुएशन में होना, डायलेमा में होना। मतलब ऐसी 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 कंडीशन में होना जहां पर आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि अब क्या करना है। ठीक है, डायलेमा यानी असमंजस की स्थिति में, एंजाइटी में, कंफ्यूज होना, बैफल्ड होना, बैफल्ड होना या परप्लेक्स्ड होना, बैफल्ड या परप्लेक्स्ड। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स हैं, याद रखिएगा। अगला वर्ड है ए स्ट्रॉ इन द विंड। ए स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ क्या होता है? वो जो होता है ना, जब हम पानी वगैरह, जूस वगैरह पीते हैं पाइप से, विंड में उसको घुमाना, स्ट्रॉ इन द विंड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले के समय में लोगों को किसी चीज का इशारा करके बताने के लिए स्ट्रॉ को विंड में कुछ इशारा करके, प्रतीक करके बताया जाता था कि अब ये हो सकता है, हम आपको इसकी वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो। अब बस आपको आंसर ढूंढना है। एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, जो हो सकता है, उस घटना के बारे में संकेत देना। ठीक है, अगला वर्ड है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक ईडियम का मतलब होता है फेस द कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब होता है जो भी, मतलब किसी काम को करने का जो भी बुरा नतीजा होगा आप उसको भुगतेंगे। फेस द म्यूजिक, यहाँ पे म्यूजिक सुन के ये मत सोचिएगा कि कुछ ये पॉजिटिव वे में है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बी पनिश्ड या फेस द कंसिक्वेंसेस, या जो भी बुरा परिणाम हुआ है वो भुगतना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है करी फेवर। करी फेवर का मतलब क्या होता है? करी फेवर का मतलब होता है
ऐसे लोग मतलब फेवर देना अपनी तरफ से, ठीक है। सीक फेवरेबल अटेंशन यानी कहीं ध्यान देना, फेवरेबल जानबूझकर, ठीक है, अपने रीजन से, ठीक है, अपने पर्सनल रीजन से फेवर करना। करी फेवर से भी आपको याद हो ही रहा है। अगला है इवनिंग ऑफ लाइफ। तो देखिए इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम ढलने वाली है। सो इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब होता है ओल्ड एज, बुढ़ापे के समय को कहा जाता है इवनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। अगला इडियम है बटन हर लिप। सो बटन हर लिप तो आप आसान से गैस कर सकते हैं। बटन मतलब किसी भी चीज को बटन बंद करना, बोलते हैं ना हम हिंदी में अपने मुंह पे बटन लगा लो, मतलब चुप हो जाओ। सो स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, काफी आसान था ये वाला। अगला इडियम देखिए, इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरीज। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना मुर्गे और सांड की स्टोरी को। तो देखिए आज तक आपने ऐसा कोई भी कहानी नहीं सुना होगा जिसमें मुर्गा और सांड दोनों का एक साथ यूज किया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का यूज करके आप स्टोरी नहीं बना सकते, और अगर बनाएंगे भी तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार और बेतुका बनेगा। तो इसीलिए इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज। एब्सर्ड का मतलब हो गया बेकार, भद्दा, अनलाइकली मतलब जो होना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये नहीं लिखा होगा ऑप्शन में तो आप कहीं लिख लीजिए इसे कॉनकॉक्टेड लिखा होगा। कॉनकॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। तो हो सकता है फिर आपको ये ऑप्शन में दे दे। अगला देखिए पुट टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है। सो पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है रीजन लॉजिकली, यानी सार्थक रूप से किसी चीज के बारे में किसी चीज को बताना, किसी चीज की बात करना। ऐसा मत सोचिएगा कि पुट एंड पुट टू टुगेदर है तो इसका मतलब कुछ अजीब सा होगा, ठीक है, नहीं, इसका मतलब है रीजन लॉजिकली, पूरा लॉजिक के तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना या बताना। ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। एक और बहुत ज्यादा रिपीटेड इडियम एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है सेल्फिश इंटरेस्ट, ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है, सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए किसी काम को करना। अगला देखिए पिक टू पीसेस। पिक टू पीसेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तौलना, छोटे छोटे टुकड़ों में उठाना। तो जब भी आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डीप एनालाइज करते हैं क्रिटिकली वे में तो आप उसे बोलते हैं पिक टू पीस। मतलब हर चीज को उठाओ, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस भी मत छोड़ो, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, उसे कहते हैं पिक टू पीसेस। अगला है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है। सो देखिए वेट बिहाइंड मतलब क्या हो गया, कान के पीछे पसीना आना, या बहुत जल्दी कान के पीछे पसीना आ जाना। तो मुझे बताइए कि कान के पीछे पसीना कब आता है। ये आप चारों ऑप्शन देख करके भी मुझे काफी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो देखिए पसीना आपको तब काफी जल्दी आ जाता है जब आप किसी भी काम में नए हों या कम अनुभवी हों। सो यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ठीक है, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस आपका कहलाता है वेट बिहाइंड द ईयर्स। मैंने हमारी सीरीज भी चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, आप उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ग्रीन हॉर्न्स का मतलब क्या होता है। सर्च करिए या मुझे इसका मीनिंग बताइए, जो भी करना है जैसे भी करना है आप मुझे इसका बताइए, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अंडर ए क्लाउड। शंका के बादल छा गए, आपने हिंदी में सुना होगा ना, शंका के बादल छा रहे हैं, यानी कि अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि अंडर सस्पिशियन, यानी कि
शक, सस्पिशन का मतलब होता है शक करना, शक के घेरे में, अंडर ए क्लाउड, ठीक है। अगला देखिए, गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब क्या होता है, देखिए गेट द सैक, सैक का मतलब होता है झोला। सो गेट द सैक का मतलब आप किसी कंपनी में, ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, तो आपसे बोला जा रहा है अपना झोला पकड़ो और पहली फुर्सत में निकल लो। सो गेट द सैक का मतलब आप, आई होप कि आप इस तरीके से याद रख सकें। गेट द सैक का मतलब, अब आप सर्च करिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बी डिसमिस्ड, यानी कि नौकरी से निकाल देना, फायर्ड कर देना, गेट द सैक इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब हमने पार्ट थर्ड भी कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि है आपका इडियम एंड फ्रेजेस टीयर 1 2017 में पूछा गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इडियम है हमारा द एल्फा एंड द ओमेगा। देखिए ये फिर से रिपीट हो गया। एल्फा का मतलब होता है बिगिनिंग और ओमेगा का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ये हम ऑलरेडी इसी वीडियो में कर चुके हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है थ्रो अप द स्पॉन्ज, यानी स्पॉन्ज को थ्रो कर देना। तो उसको देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है। सॉरी, देखिए सबसे पहले तो स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक तो वो जो स्पंज आप समझ रहे हैं, इसके अलावा एक छोटा सा लैंड, कोई जमीन का टुकड़ा समझ लीजिए। आप उस जमीन पर युद्ध कर रहे हैं और मान लीजिए कि ऐसी पोजीशन हो गई है कि आपको वो जमीन का टुकड़ा उनको देना पड़ रहा है, जो भी आपसे युद्ध कर रहा है। तो मतलब आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया सरेंडर। सो थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है सरेंडर करना, हार मानना, टू एक्सेप्ट द डिफीट, ओके। अगला देखिए, अगला इडियम है हमारा टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। स्पोक मतलब होता है ना वो, जैसे वो डंडा टाइप का होता है जो किसी के पहिए में डाल देना। तो आप समझ ही गए इसका मतलब क्या होता है, प्रगति को रोकना, काम में अड़चन डालना, ठीक है। तो काफी आसान है, टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। इसे तो आप ऑप्शन ढूंढ के भी कर सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है एट लॉगर हेड। सो लॉगर हेड का मतलब क्या होता है, देखिए लॉगर हेड का मतलब होता है लकड़हारा की बुद्धि वाला या लकड़हारा, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है ना कि जो लकड़हारा होता है उसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं होता, इसीलिए वो लकड़ियां काट के दिन बिताता है। सो एट लॉगर हेड का मतलब होता है टू कन्फ्लिक्ट विद समवन, यानी ऐसी सिचुएशन में होना कि आप लोगों से बदतमीजी ही करते रहते हैं, आप लोगों से लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लॉगर हेड, ठीक है। अगला इडियम है ए वाइल्ड गूज चेज। देखिए रिपीट हो गया ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ए वाइल्ड गूज, जो जंगली बतख होता है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप वाइल्ड गूज चेज करने जाते हैं, मतलब आप यूजलेस सर्च पे जा रहे हैं, आप उसे नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अगला देखिए, ए मूट पॉइंट। यहाँ पे शब्द है मूट, आपको मूट का मतलब पता होना चाहिए। तो मूट का मतलब होता है डिस्प्यूट, विवाद। मूट का मतलब होता है डिस्प्यूट या विवाद। अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं तो आपको वहां पे ये काफी ज्यादा सुन देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसका आंसर भी मिल ही चुका होगा। डिस्प्यूटेड, ए मूट पॉइंट मतलब विवादित, विवादित मुद्दा। अगला है स्पिक एंड स्पान। सो स्पिक एंड स्पान मुहावरे का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, ठीक है, नीट एंड क्लीन, यानी कि स्पिक एंड स्पान, याद रखिएगा इसे। अगला है टू ड्रो द लॉन्ग बो, यानी
लॉन्ग बो ड्रॉ करना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अब इनको बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए है। एग्जाजरेट, ठीक है, किसी भी चीज को एग्जाजरेट करना मतलब काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है। अगला देखिए, अगला काफी अच्छा इडियम है ये, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है? ऑल एगॉग का मतलब जानने से पहले आप याद रखिए, समझिए एगॉग का मतलब क्या होता है। एगॉग का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड किसी भी चीज के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना या बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाना किसी चीज को लेकर, तो उसे कहते हैं आपका उत्सुक हो जाना, मतलब ऑल एगॉग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला ईडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट टू मीन्स मैटर, आपको इसे देखना है ध्यान से। नॉट टू मीन्स मैटर, सो मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है कीमा बनाना, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, बारीकी से देखना। सो मीन्स मैटर का सबसे दो इडियम है, एक तो है मीन्स मैटर और एक है नॉट टू मीन्स मैटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन्स मैटर का मतलब क्या होता है। सो मीन्स मैटर का मतलब होता है किसी भी चीज को संभल कर बताना या संभल कर बोलना। इसे आप कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स मैटर का मतलब होता है संभल कर बोलना, हिसाब किताब ध्यान से बोलना। सो नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब हो जाएगा स्पीक आउट पोलाइटली, बिल्कुल एकदम आराम से अपनी सारी बातों को कह देना, ठीक है। अगला ईडियम है हमारा विलो द विस्प। विलो द विस्प का मतलब होता है एक तरीके से इमेजिनरी और अनरियल। क्या होता है? इमेजिनरी या अनरियल, ये मतलब होता है विल ओ द विस्प का। सो ये मतलब आपको याद रखना है, अनरियल या फिर इमेजिनरी। ऑप्शन में आपको कैसे भी बना करके दे सकता है। तो इन्होंने कैसे दिया है? समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, मतलब जो चीज आप अचीव नहीं कर सकते वो तो अनरियल ही होगा ना, ठीक है। अगला देखिए, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब पानी आए, आग आए, कुछ भी आए, आपको बस जाना ही जाना है। इसका मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए पूरा तैयार हैं। टू एक्सपीरियंस मेनी मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा चिकन हार्टेड। काफी आसान है चिकन हार्टेड, बचपन से ही हमने काफी बार इसको यूज भी किया हुआ है। तो चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर। क्या मतलब होता है चिकन हार्टेड का? कायर। तो अब देखिए कायर कहाँ है? कावर्ड। कावर्ड मतलब कायर, ये आपका आंसर है। अगला देखिए, अगला है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? देखिए रेड लेटर डे बोलते हैं उस दिन को जिस दिन आपका कोई बहुत ही अच्छा काम हो गया हो, आप बहुत जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डे हो, तो उसे बोलते हैं रेड लेटर डे। सो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? स्टार्टिंग, हॉलीडे, एंडिंग, सिग्निफिकेंट डे। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो। सो रेड लेटर डे मतलब हो गया सिग्निफिकेंट डे, यानी कि एन इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। सो आई होप आप इसे याद रख पाएंगे। अगला इडियम है हमारा एंडेड इन फियास्को। सो एंडेड इन फियास्को क्या होता है? देखिए आपको फियास्को का मतलब याद रखना है, बाकी तो आप अपने आप ही कर लेंगे। फियास्को का मतलब होता है बहुत बड़ी असफलता, या आप बोल सकते हैं ग्रेट या वेरी बिग फेलियर, ठीक है। सो अब आपको ऑप्शन सर्च करना है। सो ए कंप्लीट फेलियर मुझे दिख गया पहले वाले में ही।
सो एंडेड इन फियास्को का मतलब होता है ए कंप्लीट फेलियर। सो आपको बेसिकली फियास्को का मतलब याद रखना है, बाकी आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। अगला है सो वाइल्ड ओट्स। सो वाइल्ड ओट्स, इसका हिंदी में वैसे तो मतलब निकल रहा है कि जो ओट्स है उसको उसकी खेती करना, उसका बीज रोपना। लेकिन होता क्या है, देखिए अगर आप ओट्स की खेती, ओट्स को उगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप वाइल्ड ओट्स को उगाएंगे तो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वाइल्ड ओट्स यानी जंगली ओट्स बहुत ज्यादा हानिकारक, मतलब उसको खाने का कोई फायदा नहीं है, आप उसको खाते नहीं है। सो आपने जो काम किया वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स। सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है अपने समय को खराब करना या व्यर्थ में कोई काम को करना, ठीक है। अगला ईडियम देखिए, अगला ईडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है हैंड टू माउथ, है ना। आपने हिंदी में शायद सुना हो कि हाथ से मुंह तक का खाना। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, आपको ये हमेशा याद रहेगा। यानी हैंड टू माउथ, हाथ भर गुजारा करना, यानी कि जितना आप खाते हैं कमाते हैं, बस कमाना और उतना ही खाना, यानी या फिर आप कह सकते हैं खाने जितना कमाना, तो उसे बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। सो अब आपको ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन, मतलब जिंदा रहने के लिए पैसे इनफ है आपके पास, लेकिन आप कुछ और नहीं कर सकते। सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, हो सकता है कि ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट करके दे दे, लेकिन जो कोर मीनिंग होता है वो यही होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला देखिए, टू फेस द म्यूजिक। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था, टू फेस द म्यूजिक, और मैंने आपको बताया था कि अगर टू फेस द म्यूजिक लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉजिटिव चीज होगी इसकी, नहीं, इसका मतलब होता है कोई भी परिणाम भुगतना। सो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, परिणाम भुगतना, या कोई भी चीज हुई हो तो उसका जो रिजल्ट है वो भुगतना, ठीक है। टू फेस द म्यूजिक, सो टू फेस द कंसिक्वेंसेज, ठीक है। टू बियर द कंसिक्वेंसेज, टू फेस द कंसिक्वेंसेज, कंसिक्वेंसेज का मतलब होता है जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, ठीक है। अगला ईडियम है हमारा पिलर टू पोस्ट। सो पिलर टू पोस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए आपको नौकरी ढूंढनी है, आप मेट्रो सिटी में जाते हैं, मेट्रो के नीचे एक पिलर से दूसरे पोस्ट तक भटकते रहते हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। सो पिलर टू पोस्ट का मतलब हो गया एक मारा मारा फिरना, बेसिकली हिंदी में क्या हो गया, मारा मारा फिरना या इधर उधर भटकना। सो ये आपका आंसर हो गया वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हॉबसन्स चॉइस। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, आपको दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है, आपको दोनों देखना होता है। सो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। हॉबसन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है काम करने के लिए, और आप मतलब कोई विकल्प है नहीं आपके पास। अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो लिखा जा सकता है नो चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या फिर ओनली वन चॉइस। एक्चुअली दोनों का मतलब सेम ही होता है। जब ये बात कही जाए कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब कि आपको सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सो हॉबसन्स चॉइस का मतलब नो चॉइस एट ऑल या फिर ओनली वन चॉइस। अब आपको कुछ भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, सर्च करते हैं
सो नो रियल चॉइस एट ऑल। सो इन्होंने ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। कई बार ये वाला आंसर दे देता है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, फिर ऑप्शन को देखना है। तो दोस्तों ये आज हमने कंप्लीट कर दिया। काफी हमारा जो 1 घंटे का वीडियो लंबा हो गया काफी। इसके बाद जो मैं हमारा इडियम्स का जो पूरा का पूरा चल रहा है, ए से लेके जेड तक भी सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच गए हैं 2017 के, अभी और भी काफी इडियम्स बचे हैं। आप 2017 के बाद 2018, 2019 और 2020 का भी हम करेंगे। देखिए अभी भी 2017 का बचा हुआ है, 2017, 18, 19, 20 सारा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा सिनोनियम, एंटोनियम, नाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब सारा कवर होगा। आपसे बस यही उम्मीद की जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। सो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।